जय गुरु जी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है वो मैं कर रही हूँ सुबह से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ चाय। मेरा बेटा है दिव्यांश, वो सोया हुआ है, उसके पापा ड्यूटी चले गए हैं, अब वो सीधे शाम को आते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन भर की भाग दौड़ जो होती है घर की, वो मुझे ही संभालनी होती है। अभी मैंने मशीन में लगाए हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स, चाय पीते हैं। आप लोगों को भी चाय पीनी है तो आ जाइए, मैंने चाय बना ली है और मिलते हैं थोड़ी देर में चाय पी। तो गाइस, पानी नहीं आ रहा था, मशीन में लगाए हैं कपड़े और अभी तक मेरे कपड़ों की एक चूरा धुलाई नहीं हुई है। पानी नहीं आ रहा था तो मैं बाहर गई चेक करने के लिए। तो मैंने आपको अपनी गार्डनिंग में दिखा दी। 8:30 बज गए हैं और अभी तक कपड़े बिल्कुल भी नहीं धुए हैं। तो बाहर गई तब जाके ये पानी आया। देखो, बहुत सारे काम करने होते हैं मम्मी को। ज़्यादा टेंशन का काम है दिव्यांश के लिए नाश्ता बनाना। क्या बनाऊँ, ये जो क्या क्या होता है ना दिन रात सुबह शाम, बड़ी टेंशन है। और मेरे चले दवाई, तो मेरे को ना अपने हाथ का खाना ऐसा लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मुझे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अभी तक तो फिलहाल मैं अपनी मम्मी के घर चले जा रही थी, पर आज नहीं जाऊँगी। मम्मी आज शादी में जा रही है महिला संगीत में, तो मैं भी हो सकता है कि मैं भी जाऊँ। अभी बाल वाल सेट कर लिया मैंने, नहा मैंने सुबह लिया था हस्बैंड के जाते समय। अपना टचअप भी कर लिया ताकि ये वीडियो पे आते समय ना लोगों को क्या कहते हैं, वो सुंदर दिखना पड़ता है। तो मैंने सही बताऊँ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया फेस में, सिर्फ मैंने प्लिक्स का फेस वॉश यूज़ किया और प्लिक्स का फुसफुस यूज़ किया है और बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, बस के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं किया है। क्योंकि अभी मेरे फेस पे ना कुछ लगाना ही नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। और अभी शादी भी है तो मे भी हो सकता है मैं शादी में लगाऊँ, तो इसलिए मैं तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ फेस पे। तो अभी मैं जैसे मैं नॉर्मल हूँ ना, अभी नॉर्मल थी, बस उसमें थोड़ा सा फुसफुस और फेस वॉश किया है। क्योंकि मैंने नहाया तो मैंने मुँह नहीं धोया था, क्योंकि मैं उस फेस वॉश से ही मुँह धोती हूँ बस। ठीक है, तो कैसा लग रहा है अभी मेरा फेस, कुछ नहीं गया है। फिलिक्स का प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, उसका मैंने सारा चीज़ें आपको पहले और वीडियो में बताई दी हैं क्या क्या मिला है उसमें मेरे को। तो ये मेरे को 1400-1500 के लगभग मिला था, 4 का पैक, और उसके संग 3 फ्री मिले थे। तो इसका वीडियो आप मेरे और चैनल में नीचे वीडियोज़ में देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो में ना मैं आपको लिंक भी टैग कर दूँगी। ठीक है गाइस, ये सारे कपड़े धुल रहे हैं और इन ये वाले कपड़े धोने हैं मुझे इसके बाद। गाइस, बहुत सारा काम होता है सुबह, और अगर मैं एक नज़र अपना पूरा घर दिखाऊं तो काम ही काम है। तो क्योंकि आजकल क्या है ना, बहुत भाग दौड़ है। दिव्यांश के कुछ काम ऐसे थे जो मुझे करवाने हैं, एज के अकॉर्डिंग अब होने चाहिए थे, तो वो मैंने उनके चक्कर में अभी मेरा घर ऐसा ही छुटा हुआ है। कपड़े धुलते हैं, सूखते हैं, यहाँ पे रख जाते हैं, और मेरे हस्बैंड आते हैं तो बेचारे तय कर देते हैं, फिर मैं उनको अलमारी में सेट करती हूँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे कपड़े धुल के आए हैं और यहीं पर रखे हुए हैं। और ये मेरे वॉल हैं, कैसी लग रही हैं। किराए के घर में लगाना बहुत 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 प्रॉब्लम है, क्योंकि मकान मालिक को भी पसंद नहीं आता है। और हमारे मकान वो बहुत अच्छे हैं यार, वो दिव्यांश के साथ कॉपरेट करते हैं। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहते तो हैं। तरीके से वॉल पे लगाया मैंने। अब जस्ट मैं किसी और के वहाँ जब भी किराए में जाऊँगी, क्योंकि जाना तो हमें किराए पे ही है, अपना घर तो हमारा हो नहीं सकता है अभी, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम अभी अपना मकान बना लें। तो किराए के घर में ही जाएंगे। हम किराए के घर में दोबारा कहीं और शिफ्ट होंगे ना, तो मैं सोच रही हूँ दिव्यांश के लिए मैं बुलेटिन बोर्ड ले लेती हूँ, जिसमें पिन के साथ काम किया था करते हैं। तो मैं उसकी प्लानिंग कर रही हूँ, बुलेटिन बोर्ड की। तो बुलेटिन बोर्ड का मैं कॉस्ट भी पता करके आई थी और मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन लेने में घाटा है, और अगर आप किसी शॉप में जाके लेते हो तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। तो जो आपको यहाँ 550 का पड़ेगा, वो वहाँ आपको 900 या 1000 रुपये का पड़ेगा ऑनलाइन पे। तो मुझे तो यहीं से लेना है, और लेना ज़रूर है, क्योंकि मुझे ना ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। गाइस, मैंने कल ही कैमरे की सेटिंग की थी कि मैं जब ऐसे कैमरा लगाऊं तो मेरा फेस जो है ना वो ऐसे ना दिखे, ऐसे दिखे दूर से। पता नहीं आज फिर सुबह सुबह क्या हो गया। कल मेरे रात को मेरे हस्बैंड ने मेरे फ़ोन को क्या कहते हैं उसको, फ़ोन को अपडेट किया था, और फिर से ना कैमरा मुझे लगता है वापस से सेटिंग हो गई है उसकी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे सेटिंग की थी। तो मैं चेक करती हूँ अभी कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी ना हम लोग बात करते समय अपना फेस नहीं देख पाते, हमारा बैक कैमरा होता है। मैंने सालों में कभी भी बैक कैमरे से वीडियो बनाई नहीं है, तो 2-3 वीडियो जो मेरी आजकल आ रही होंगी ना, वो सारी बैक कैमरे से आ रही हैं। क्योंकि ना मेरे को पता चला कि बैक कैमरे से वीडियो बनानी चाहिए, और मैं हूँ कि मैं बना रही थी अभी तक अपने फ्रंट कैमरे से, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए तो आइए यार फ्रेंड्स, अगर मेरी ये प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व कर देता ना, सच में बता रही हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ इस वजह से कि मेरा जो ये कैमरा वाली सेटिंग है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही है। अभी मैंने फिर से सेटिंग चेंज करी, देखते हैं अभी कैसा खिचड़ी लगा लेती हूँ, और दिव्यांश के लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम दिव्यांश के लिए खिचड़ी कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो बच्चे डाइट वाले होते हैं ना, इनके खाने का जो आइडिया डिफरेंट होता है। तो दिव्यांश ना नॉर्मल दाल भात नहीं खाता है, तो मोस्टली हम उसको खिचड़ी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि खिचड़ी में ना बहुत सारे तत्व हम मिला के एक साथ खिचड़ी, उसको खिचड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं, तो वो खिचड़ी बनती है। तो मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, बाजरा है ये, ठीक है, ये बाजरा है। तो गाइस, हम लोग देखते रहिएगा। मैंने इसमें सबसे पहले चावल रखा है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूं का दलिया। ये आधा किलो का पैकेट है, यानी कि 500 ग्राम का पैकेट है। तो गाइस देखिए, मैंने इसमें 3 वैरायटी की चीज़ डाली अभी तक, जैसे कि मैंने इसमें डाला चावल और मूंग की दाल और गेहूं का दलिया। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी बाजरा।
ये बाजरा है, ठीक है, तो बाजरा मिला देंगे। तो बाजरे की क्वांटिटी में थोड़ा कम डालती हूँ कि अभी इसमें ना एक चीज़ नहीं आई है हमारे घर पे, तो मुझे लगा कि वो होगी यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी 3 आइटम मिला, 4 आइटम मिला दिए, सॉरी 4 आइटम मिला दिए हैं। अब यहाँ आप इसमें जौ का दलिया आता है, आप जौ का दलिया भी इसमें मिला सकते हैं, ठीक है। तो जौ का दलिया भी इसमें मिलाया जाएगा, पर अभी मेरे पास नहीं है। मैं जाऊँगी अभी पतंजलि में, बहुत आसानी से अवेलेबल है, पतंजलि से जाकर जौ का दलिया ले आऊँगी, इसमें मिला दूँगी। अभी फिलहाल मैं दिव्यांश के लिए इस इतने वाले से खिचड़ी बनाती हूँ 4 आइटम से। जब इसमें जौ का दलिया मिला दूँगी तो 5 खिचड़ी हो गई। और आप जब इसको बनाना तो चाहे तो आप, जैसे आपका बच्चा आलू नहीं खाता तो आलू डाल दो, गोभी नहीं खाता तो गोभी डाल दो, मगर इतना महीन होता है ना वो खिचड़ी, बारीक करके बनती है। और जैसे हम कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को हम भून लेते हैं हम लोग, ऐसे मिक्स उसमें भून लिया तेल, हल्की कढ़ाई में बिना तेल के भून लिया, उसको मिक्सी में पीस लिया, पाउडर वाला गर्म पानी डाला, बच्चे को खिला दिया। तो नमक मैं अलग से कैरी कर लूँगी। इस तरीके से बना सकते हैं इसको, और बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। और इतनी सारी चीज़ें मिलाकर मेरा बेटा खा लेता है। और मतलब बहुत, मेरे मायका लोगों को तो मोस्टली ये रहता है कि वो दाल भात नहीं खाता, क्योंकि उसको हम ये देते हैं और इसमें पोषण पूरा हो जाता है। दूसरी बात, वो घी, रोटी, घी, चावल बहुत ज़्यादा खाता है। उसके अलावा वो दही खाता है, मट्ठा पीता है, दूध नहीं पीता। उसके अलावा हम उसको, वो कड़ी चावल बहुत पसंद करता है तो कड़ी चावल खाता है, कड़ी तो वो ऐसे पी लेता है। तो मतलब गाइस बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को खिलाने में। और इनको ना बचपन से ऐसे होता है कि नहीं खाना है, च्युइंग करने की आदत नहीं होती है, चबाता नहीं है कुछ, फ्रूट्स खाने में प्रॉब्लम है। तो फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ उसको बनाना पसंद है, बहुत प्रॉब्लम हुई तो मैं क्या करती हूँ, अनार वाली जैसे दुकान होती है ना जूस वगैरह की, वहाँ से उसको लेती हूँ। तो जूस पिलाने से क्या होता है कि ये कहते हैं उसका जो पोषण है फल फ्रूट का वो चले जाता है। तो हम लोग, मतलब हमारा यही रूटीन रहता है कि हम उसकी डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं। तो अभी आज ये मैंने बना लिया है। अब देखो ये बड़े आराम से पूरा 1.5 महीना चलेगा ये उसका। तो देखो आलू की पैकेट और पड़ी है मूंग की, तो जैसे कभी खाली मूंग की खिचड़ी बना ली तो इसके लिए दिव्यांश उठ गया, मैंने उसको नहला दिया है, ये देखिए। छोटे छोटे दोस्त हैं। जा जा ये दिव्यांश का दोस्त है, दोस्ती कर ली दिव्यांश से इसने। नहा भी लिया इसने चक्कर में फटाफट। थोड़ा कपड़े अभी और बचे हैं, धो लिए हैं। अभी मेरे मशीन में और कपड़े हैं, मैं डिटॉल डाल के रखा है, दिव्यांश के नए वाले कपड़े हैं वो। और लाइट चली गई है तो आधा काम तो ऐसे ही ख़राब हो गया मेरा। तो गाइस ये दिव्यांश सुबह उठा तो वो कपड़े हैं, ये नहला दिए। मैं तो कब से बना रही थी खिचड़ी, मैं तेरा इंतजार करती। चम्मच देना है, वाटर चम्मच दो है। यहाँ पे क्या है, चलो घी, अरे घी डालना था। घी का दीवाना है ये कृष्णा जी मेरे घर आ गए हैं। तो वैसे सेकंड टर्म है, कपड़ों के आधे कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं। तो मैं भी खिचड़ी खा रही हूँ। और अगर मैं ससुराल में होती तो ससुराल में सबके अकॉर्डिंग खाना बनता, दिव्यांश का अलग से बनता, फिर फैमिली में रोटी सब्जी और फिर दिन का खाना उसके हिसाब से खाना बनता। अब हमारा क्या है, ये खा लिया, अब इसके बाद जितना घर का काम है वो होगा, उसके जो भाग दौड़ का काम है वो होगा, बच्चे को पढ़ाना, थेरेपी वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और फैमिली में क्या होता, पूरे दिन काम ही करती रह जाती, थेरेपी भी नहीं हो पाती, बच्चे को भी नहीं देख पाती, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल सपोर्टिंग नहीं है।
सबको अपनी पड़ी गाइस, सबको अपनी पड़ी, सबको अपने दर्द दिखते हैं। मैं इतनी बीमार थी, मेरे को आज पता लोग इतना डांटते हैं कि बच्चे के पीछे लगी रहती है, अपना नहीं करती है। गाइस आप बताओ ना, कौन रखेगा मेरा ख्याल? मेरे खुद के माँ बाप तो मुझे होगी, बेटी पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं मेरे बच्चे हो गए तो मैं अपने बच्चों के पीछे लग गई, है ना। तो गाइस जो फैमिली होती है ना, फैमिली का काम यही होता है। ये कहने से फैमिली का सपोर्ट नहीं होता कि हमारा तो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार तो तब नज़र आता है गाइस जब आप बिल्कुल सपोर्टिंग हो, एक दूसरे के लिए जीने और मरने की तक कगार में होना, तब सपोर्टिंग, और तब वो आपकी फैमिली, संयुक्त फैमिली। और वैसे भी आज के लिए खाली कहने की बात रह गई है कि हम संयुक्त फैमिली है। बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तब तो मजबूरी में हर किसी को आना ही पड़ता है। और ऐसे चुटुर मुटर कामों में कोई किसी को नहीं दिखता, अंदर की बात है, सही बोल रही हूँ, कोई किसी को नहीं दिखता, सब एक दूसरे से चिढ़ते हैं, घमंड करते हैं, जलन करते हैं। तो ना मुझे तो ये फालतू की ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से और गहराई से देखा हुआ है लोगों को, और मैं सबके मन की अंदर की बात भी जानती हूँ। तो अपने पैसों का घमंड करते हैं, अपनी जगह का, अपने घर का घमंड करते हैं। अगर इतने ही अच्छे होते ना गाइस तो इस बच्चे के लिए एक पूरा बड़ा सा रूम दे देते, कहते बेटा अपना सारा सामान लेके यहाँ शिफ्ट हो जाओ। इतने सालों से वहाँ रह रहे थे गाइस, लालकुआं में रहते, वो भी हम किराए में रह रहे थे, हमारे पैसे भी कट रहे थे। तो किसी ने ये नहीं कहा 2 वक्त की रोटी तो बनानी है, ससुर जी अब और सबके लिए खाना बनाते हैं, कहते बेटा तू अपने बेटे का ध्यान दे लेना, 2 वक्त की रोटी तो खानी है, क्या हो गया आज हम तेरे को खिलाएंगे, तू कल के दिन फ्री हो जाएगी तो तू हमें खिला लेना। नहीं गाइस, कोई सपोर्टिंग नहीं है। पैसे से क्या होता है? पैसों के दम पे जिंदगी जी सकते हो, वेट एंड वॉच। मुझे अब डर नहीं है इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग आ रहे हैं मेरी जिंदगी में कुछ करने के लिए, लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना लोग, तो बस हो गया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला है, मैंने कहा तुम अपना रिश्ता रखो, तुम अपने आने जाना रखो, मम्मी पापा से व्यवहार रखो, प्यार रखो, तुम्हारा फर्ज है, तुम उनके बेटे हो, तुम्हारा कर्तव्य है, वो बुलाते हैं तो दौड़े चले जाओ, पर मुझसे उम्मीद मत करना। सॉरी गाइस, क्योंकि जब मेरे लिए किसी ने नहीं किया ना गाइस, तो मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मैं किसी और के लिए दिखावे के लिए भी कुछ करूँ। तो सॉरी, पहले तो मैंने दिल से बहुत कोशिश करी, बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि ना किसी रिश्तेदार का फोन आता है गाइस, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, किसी का फोन नहीं आता, किसी को कोई मतलब नहीं है, दिव्यांश कैसा है, क्या नहीं है ना। और जब मुसीबत आती है ना तो सब लोग ऐसे गिड़गिड़ाएंगे, मगर अब मैंने कुछ ठान रखा है मन के अंदर, मैंने बहुत कुछ किया, छोटी सी हूँ मैं, ये लोग तो मेरे से काफ़ी बड़े हैं, 60 70 साल के लोग हैं, है ना, मुझसे कम से कम 30-40 साल का इन लोगों के अंदर गैप है। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है। तो जितना फर्क मेरे और मेरे बेटे की एज में होगा, उतना ही फर्क इन लोगों में मेरे में होगा। तो माँ बाप के तो बच्चे कभी बड़े नहीं होते हैं, कभी बड़े नहीं होते हैं, पर फिर भी पता नहीं कैसे इन लोगों के हम बड़े हो गए। तो सब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मेरे पति से मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया हुआ है, जो करना चाहें अपनी मर्जी से खुद कर सकते हैं, और मुझसे कोई उम्मीद ना करे। मैं तो उनसे ये भी कह देती हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वालों से रिश्ता नहीं रखना, तो मर्जी आप मत रखो, ना मेरे वालों से आप रखो, ना मैं आप वाले से रखूँगी। वो भी देखते रहा गाइस कि मेरे मम्मी पापा कितना करते हैं। एक आवाज़ मेरी मम्मी अब भी दौड़ी चली आएगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया गाइस। अगर मम्मी पापा नहीं होते ना तो आज मैं जो भी बन पाई हूँ, जो भी कर पा रही हूँ अपनी इस लाइफ में, और जो आगे कर पाऊँगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत है। तो थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए हैं जो मुझे समझते हैं, जो मुझे पराया होने के बाद भी पराया नहीं कर पा रहे हैं, मेरे बेटे को अपना समझते हैं, मेरे बेटे के लिए इतना कुछ करते हैं गाइस। मैं मतलब मेरे पास जवाब ही नहीं है कि जो शायद जिम्मेदारी मेरे सास ससुर की थी वो मेरे माँ बाप निभा रहे हैं गाइस। तो उनको ये मोह नहीं है कि हमने इतना कर दिया, हमने इतना दे दिया, तुमने हमारे को ये कह दिया, तुमने हमारे से वो कर दिया, हम इतना कुछ करते तो हमसे तुम ऐसा कहते हो, हमें कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं, ऐसे नहीं कहते गाइस। मेरे माँ बाप करते इतना बेमिसाल करते हैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। पता है इतने सालों में ना, एक बार ये बताती हूँ, मेरे मम्मी पापा का क्या हुआ, जब हम लालकुआं शिफ्ट हुए ना, तो मेरे ससुराल में बेटे के बर्थडे में आने लग गए हम लोग। तो मेरे बेटे के बर्थडे में फैमिली मेम्बर्स सब आते थे गाइस, ससुराल वाले, पर मेरे मम्मी पापा को मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी नहीं बुलाते थे, बिल्कुल नहीं, बोलने के बाद भी नहीं बुलाते थे। तो गाइस ऐसे ससुराल वाले मुझे नहीं चाहिए। क्या मैंने कोई इतना बड़ा पाप तो नहीं किया था गाइस, शादी कर ली इसके बेटे से, तो मैंने इतना कोई बड़ा पाप तो नहीं किया था ना, उन्होंने मुझे इतनी सजा दी, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, हमारे पास खाने के लिए बर्तन नहीं थे गाइस, तो हम बिना बर्तनों के खाना नहीं खा सकते थे, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था, सामान तो सारी सुविधा थी सारी गाइस, पर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं था। मेरे मायके में एक तारा दीदी है, मैं नाम लेके इसलिए बोल रही हूँ गाइस क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखती होंगी, और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेरी मम्मी ने कहा नहीं बेटा खाली आ जाओ, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। तो तारा दीदी को मेरी मम्मी ने उसी दिन, संडे के दिन, संडे के दिन स्कूल की छुट्टी होती है, संडे के दिन लोगों ने हमें घर से निकाला, संडे के दिन वो बेचारी तारा दीदी को कैसे कैसे करके हमारे वहाँ से यहाँ आने तक मेरी मम्मी ने कमरा खाली करवाया, कमरा धोया, कमरा उन तारा दीदी का सेटिंग करवाया, मतलब ऐसी चुटकी बजाई गाइस। और पूरी हमारी जो मम्मी लोगों के मायके की तरफ के लोग हैं ना, पड़ोसी, वो सारे के सारे लगे उनका सामान लगा के शिफ्ट करने में और मेरा सामान अंदर लाने में। मतलब हम लोग इतना थक गए थे ना उस दिन, और मैं इतना रोई, मैं कहती भगवान अगर शादी होनी ही नहीं थी तो करते ही नहीं, पर इतना देखना पड़ेगा मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा गाइस। मैं कहना नहीं चाहती थी, मगर मैं ना धीरे धीरे आपको सारी बातें बताऊंगी, सारी बातें। बहुत दुख गया मन, लोग हमें बुरा मानते हैं, बुरा समझते हैं, पर क्या मैं इतनी गलत हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया गाइस। कभी भी किसी ने मुझे फ़ोन करके भी बोला ना आज मदद चाहिए, तुरंत जाती हूँ गाइस। मैं बचपन से ऐसे, मुझे बचपन से जो लोग जानते हैं ना वो सब जानते हैं मैं कैसी हूँ। मैं ऐसी भी नहीं थी गाइस कि मैं ऐसा कुछ करूँ, मुझे मजबूर किया गया।
मेरे पढ़ाई की वजह से कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं कुछ बन ना जाऊँ, इस सोच कर इन लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया गाइस। मैंने शादी के बाद बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला गाइस। चलो छोड़ो इन लोगों को, मारो पानी डालो आप ना करते हो। हे गुरुजी महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, और आप हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए। और जो गुरुजी हैं तो सब कुछ है हमारे। अब ये बेड का सामान इतना बुरी हालत थी ना, इन सब में रखा था मैंने, तो इसमें जगह नहीं हो पाती है, मतलब समझ लो अरेंज तो रहता है, वो अच्छा बहुत लग गया, बहुत सारा एडजस्ट हो गया सामान, क्योंकि कपड़े धोए थे मैंने, ठीक है। तो मैंने ना अपने 2 बैग भी धो दिए हैं। अब तो यहाँ से धूप निकल गई है, तो अब ये वाला बैग मैंने धो लिया है, एक ये वाला बैग मैंने धो लिया। आज मैंने कितना सारा काम कर लिया है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सारा सामान मेरे को हटाना है, और हमारे जाड़ों के कपड़े हमने डाल दिए बेड के अंदर, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों के कपड़े मैंने निकाल दिए बाहर, मेरे या मेरे हस्बैंड के। दिव्यांश के अभी जाड़ों के कपड़े चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो सुबह शाम ठंडा है ही। दूसरा, फिर हमारे घर में शादी भी है, तो शादी में भी कुछ कपड़े काम आ जाएंगे, है ना, क्योंकि सुबह शाम आना जाना स्कूटी से, बाइक से, तो कार तो है नहीं अब हम लोगों के पास। तो पहले तो कार थी, तो ये था कि सेफ रहता है, उसके अंदर गर्म रहता है ना, बरसात में बारिश में नहीं भीग सकते हैं, जाड़ों में ठंडा नहीं लगेगा, गर्मियों में हवा लू नहीं लगेगी, इस चीज़ से वो बचा रहता था। पर अब इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अब तो कार भी नहीं है, उसके लिए सीट लगाई है। बट जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है ना, तो सीट में उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसके जो घुटने हैं वो पैर के आगे वाले हिस्से में लग रहा है। तो सोचो आप, मैं हर समय गाड़ी के बारे में सोचती हूँ कि यार गाड़ी थी तो इतनी सुविधा थी मेरे बेटे के लिए, मैं चलाना सीख लेती, हल्द्वानी आ गए थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बहुत बुरी लगती है मुझे। पर चलो कोई बात नहीं, जो भी भगवान सोचता है बहुत अच्छा सोचता है, तो भगवान ने इससे भी बड़ा कुछ देना होगा, इसलिए भगवान ने ऐसा किया हमारे साथ। धन्यवाद गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी ही हैं जो ये सब चीज़ें हमारा हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सहूलियत हमें देते हैं। तो गुरुजी की इच्छा होगी, जैसा गुरुजी ने सोचा होगा, गुरुजी ने शायद आजमाने के लिए भी ये चीज़ किया होगा मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए। तो आज हम लोगों ने आजमा भी लिया है कुछ चीज़ों को। आज बनाई है आलू मटर की सब्जी, और इसे मैंने बनाया है रोटी के साथ। वैसे तो मेरा चावल खाने का बहुत मन था, पर चावल डॉक्टर ने बंद किए हुए हैं, और तो मैंने सोचा यार खाली क्यों खाऊं, है ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर जल्दी से हो जाऊंगी तो खा लूँगी। तो सूखी सब्जी मुझसे खाई नहीं जाती है रोटी के साथ, इसलिए मैंने तरी वाली सब्जी बनाई है आलू में मटर डाल के। तो हम उत्तराखंड से हैं, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ भी क्या आलू मटर सब्जी बनती है, और बनती है तो आपको कैसी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है आलू मट्ठा। और इसमें मैंने काली मिर्च बनाई है, मतलब कि लाल मिर्च को जो है ना हम लोग भून लेते हैं पहाड़ों में, तो इस तरीके से काली मिर्च रहती है। तो देखा है ये कड़ी जैसा लग रहा होगा, पर इसमें आलू डले हुए हैं, ठीक है। खाना वाना हो गया है, और मैंने दरवाज़ा कर दिया है बंद, और यहाँ पर अभी दिव्यांश सो रहा है। और जब दिव्यांश होता है ना, तो उसके पापा फ़ोन चलाने के लिए उस कमरे में बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर ये फ़ोन चलाओ ना तो ये सोता नहीं है। तो अब मैं इसको सुलाती हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।